हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 11 की होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सांगवान के पापा फादर के साथ बैठे थे। फादर ने सांगवान के पापा को भी अपनी तरफ कर लिया था। सांगमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये बात भी पापा मान लेते हैं। इसीलिए सांगवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पापा से कहता है, 3 साल पहले भी आपने यही किया था, मुझसे किया वादा पूरा नहीं किया था और 3 साल बाद भी आप बिल्कुल नहीं बदले। फिर वो फादर की बुराई करने लगता है तो पापा उसे थप्पड़ मार देते हैं और फादर से सॉरी बोलते हैं। सांगवान भी वहाँ पड़ा शोपीस तोड़ देता है। आप सब एक जैसे हो, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। ये सब हॉस्पिटल में उसकी मॉम के रूम में हुआ था। मॉम ने भी ये सब सुना था। फिर सांगवान फादर की वैन को रोकता है और फादर से कहता है, मैं आपको वार्निंग देता हूँ, अगर आपने सांगमी के साथ कुछ भी किया तो बाद में आपको रिग्रेट होगा। फादर कहते हैं, तुम सांगमी को पसंद करते हो ना, चिंता मत करो, हम उसकी बहुत केयर करते हैं। फिर वो आश्रम की विजिट करने के लिए सांगवान को इनविटेशन कार्ड भी देते हैं, पर सांगवान वो कार्ड फाड़ देता है और चला जाता है। डोंगचुल आश्रम में आता है। मेन हॉल में सांगमी की स्पिरिचुअल मदर बनने की अनाउंसमेंट का प्रोग्राम चल रहा था। एक छोटी लड़की फादर के बारे में स्पीच दे रही थी। वो फादर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलती है और खुद बड़ी बनकर स्पिरिचुअल मदर बनना चाहती है, ये भी बोलती है। डोंगचुल ये सब तमाशा देख रहा था। फिर फादर सांगमी को बुलाते हैं। सांगमी की एंट्री होती है। फादर उसे फूलों का ताज पहनाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि सांगमी और मेरी स्पिरिचुअल वेडिंग होगी, हम दोनों एक हो जाएंगे। वहाँ सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। डोंगचुल को सांगमी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। फिर हॉल में सब लोगों के बीच में से सांगमी जाने लगती है और डोंगचुल को देखती है। डोंगचुल उसके पास जाना चाहता था, पर हांसुरी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम 3 साल जेल में थे ना। ये सुनकर डोंगचुल उसे पूछता है, तुम हो कौन? यहाँ सांगवान फादर के दिए हुए इनविटेशन के बारे में सोचता है और फिर चुपके से आश्रम में घुसता है। वो फादर की ऑफिस में पहुंच जाता है। वहाँ वो सांगमी की फैमिली के साथ फादर के फोटो देखता है। तभी उसे किसी की वहाँ आने की आवाज आती है। फादर सबके साथ वहाँ आते हैं। सांगवान टेबल के नीचे छुप गया था। सब वेडिंग की प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। फिर फादर प्रेयर रूम में जाकर प्रेयर करते हैं। सांगवान भी ये देखता है। फिर फादर अचानक जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहाँ पड़ी कैंडल्स पे अपना हाथ रखकर खुद को ही कहते हैं, अब तुम भगवान बन गए हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सांगवान ने ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। फिर वो आश्रम में से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है। अचानक सांगमी की मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे सांगजिन समझ रही थी। सांगमी भी वहाँ आती है। सांगवान को आश्रम में देखकर वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सांगमी देखती है कि मिस कांग यहीं आ रही थी। वो सांगवान को बाहर भेज देती है। सांगवान आश्रम में से चला जाता है। मिस्टर जो डोंगचुल को घर छोड़ने जाते हैं। हांसुरी भी उसके साथ थी। मिस्टर जो डोंगचुल से कहते हैं, हम किसी को ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो बाइक पे घूमते हो? वो सांगवान और उसके दोस्तों को ही ढूंढ रहे थे। डोंगचुल तो मना कर देता है कि वो ऐसे लड़कों को नहीं जानता। बाय बोलने के बहाने हांसुरी डोंगचुल के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा देती है। वो एक जर्नलिस्ट थी और आश्रम के अंदर की बातें जानने के लिए आई थी। उसने दी हुई चिट्ठी में लिखा था, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए हो, पर अब यहाँ मत आना। डोंगचुल अपने दोस्तों से मिलता है। सांगवान सबसे कहता है, मेरे पापा भी फादर के साथ मिले हुए हैं, अब उनका भरोसा नहीं हो सकता है। कुछ एविडेंस ढूंढने में आश्रम गया था। फिर वो सबको फादर का वीडियो दिखाता है और जंगहू को ये वीडियो नेट पे अपलोड करने को कहता है। फिर चारों मिलकर आश्रम का मैप बनाते हैं और कुछ प्लानिंग करते हैं। डोंगचुल हांसुरी के बारे में सबको कहता है और उसकी दी हुई चिट्ठी भी दिखाता है। मिस्टर जो उन तीनों को ढूंढ रहे हैं, ये भी उनको कहता है। सांगमी हांसुरी के पास आती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? मैंने देखा एक लड़का आज मेरी हेल्प करना चाहता था, पर तुमने उसे रोका। पहले तो हांसुरी कुछ बताती नहीं है, पर सांगमी के इंसिस्ट करने पर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है।
वो भी इस जगह को फेक मानती है। ये जानकर सांगमी खुश हो जाती है। सांगमी कहती है, इस जगह के बारे में एविडेंस ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ हैं, अब तुम भी हो। हांसुरी भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी थी और उनके प्लान में शामिल हो जाती है। सांगमी की मॉम की हालत बहुत खराब होने लगी थी। अपने रूम में वो अकेली ही थी। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। दो नर्स उसके रूम के बाजू में से जा रही थी। वो मॉम की आवाज सुनती भी है पर हेल्प करने नहीं जाती है। सांगमी के पापा को फादर एक अलग प्लेस में ले जाते हैं। मिस्टर जो और मिस कांग भी उनके साथ थे। मिस कांग सांगमी के पापा को कहती है, यहाँ बहुत बुरे इंसान हैं। चारों अंदर जाते हैं। अंधेरे रूम में उन्होंने एक आदमी को बंदी बना कर रखा था। मिस कांग कहती है, शैतान से पजेश होकर इसने बहुत बड़ा पाप किया है। फादर को वहां देखकर वो आदमी उनसे माफी मांगने लगता है क्योंकि पास्ट में उसने भी फादर पे शक किया था। मिस्टर जो उसे सुलाते हैं। हम देखते हैं कि उसके पेट पे चोट के बहुत गहरे निशान थे। फादर उसके पेट पे हाथ रखकर प्रेयर करते हैं और पेट पे जोर से मारते हैं। वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाता है। फिर फादर सांगमी के पापा से कहते हैं, अब आपको प्रेयर करनी है। केस की जिम्मेदारी आप पर डालता हूँ। अब आप ही ये प्लेस को संभालेंगे। मिस कांग को ये अच्छा नहीं लगता है। ये काम उसे चाहिए था पर फादर ने किसी और को दे दिया। सांगमी के पापा तो बहुत खुश हो जाते हैं। उस आदमी के पेट पर अपना हाथ जोर जोर से मारकर वो प्रेयर करते हैं। डोंगचुल अपने कलीग से मिलने गया था। वो उसके कलीग की मॉम को देखता है। उसे याद आता है कि ये लेडी को तो उसने आश्रम में देखा था। फादर उसका प्रमोशन भी करने वाले थे। डोंगचुल देखता है कि वो लेडी अजीब बिहेव कर रही थी। उसके बेटे को तो पता ही नहीं था कि वो आश्रम में जाती है। जंगहू फादर का वीडियो नेट पे अपलोड करता है। डोंगचुल फिर से आश्रम में जाता है। मिस कांग सबको कहती है, अब से आप आश्रम में फोन यूज नहीं करोगे। डोंगचुल को सांगहवान ने अपना फोन दिया था। सांगमी ने उसे कहा था कि आश्रम में कोई फोन यूज नहीं कर सकता है। डोंगचुल सांगहवान का फोन उनको देता है और अपना फोन खुद के पास ही रखता है। सांगमी सबको खाना दे रही थी। खाना देने के बहाने वो डोंगचुल को एक चिट्ठी देती है। वॉशरूम में जाकर वो चिट्ठी पढ़ता है। उसमें लिखा था, हांसुरी नाम की रिपोर्टर हमारी हेल्प करेगी। उसकी हेल्प करने के लिए सांगमी ने सबको थैंक यू भी बोला था। डोंगचुल अपने फोन में से उसके दोस्तों को रिपोर्टर का नाम मैसेज करता है। जंगहू ने नेट पे से ढूंढ लिया था कि हांसुरी न्यूज़पेपर की कंपनी में रिपोर्टर थी। सांगवान वहां जाके उसके बारे में पूछता है पर वहां का स्टाफ उसे कुछ ज्यादा बताता नहीं है। अपना नंबर वो स्टाफ को देता है और हांसुरी को देने को कहता है। वो स्टाफ उसकी दी हुई चिट्ठी हांसुरी के टेबल पे रख देता है। उसके जाने के बाद सांगवान उस टेबल के पास जाता है। वहां हांसुरी का आईडी कार्ड पड़ा था। उसकी फोटो लेके वो डोंगचुल को भेज देता है। फोटो देखकर डोंगचुल मैसेज कर देता है कि ये वही लड़की है और अब वो हमारी हेल्प करेगी। मिस्टर जो वहां आते हैं। डोंगचुल को ज्यादा देर वॉशरूम में बैठे देखकर उसे थोड़ा शक होता है। फिर मिस्टर जो वोंदुक और सांगमी के पापा के साथ उस क्लब हाउस में पहुंच जाते हैं जहां सांगवान और उसके दोस्त आते रहते थे। मिस्टर जो वहां उनके बारे में सबसे पूछताछ करते हैं। सांगमी की स्पिरिचुअल मदर बनने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। इस वजह से अब वो अपनी मॉम पे बहुत ध्यान नहीं दे पाती थी। सांगमी की मॉम को फिर से सांगजिन दिखाई देता है। वो उसके पास जाए उससे पहले उसे वो लड़का पकड़ लेता है जिसने सांगजिन को बुली किया था। वो कहता है, आप यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। मॉम उसे छूटने के लिए सांगजिन की हेल्प मांगती है। सांगजिन कहता है, आपको सांगमी के लिए यहाँ से बाहर निकलना होगा, तो प्लीज सांगमी को बचा लीजिए। ये सुनकर मॉम सांगमी का नाम लेती है। यहाँ सांगमी को भी महसूस होता है कि मॉम को उसकी जरूरत है। वो अपने रूम में से बाहर देखती है। आसपास कोई नहीं था। मॉम खुद को छुड़ाने के लिए हेल्प मांगती है पर उसकी आंखें खुल जाती है। ये सब उसका सपना था। फिर उसे याद आता है कि फादर सांगमी से कैसे बिहेव करते थे। मिस्टर जो सांगमी को गंदी नजरों से देखते थे। मिस कांग खुद को दवाई देती थी। अब मॉम को रियलाइज होता है कि ये जगह ठीक नहीं है। वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। वो सांगमी के पास जाने लगती है।
तो सांगमी भी अपनी मॉम के पास जाती है, पर मॉम सांगमी के पास पहुंचे इसके पहले ही कोई उसे पकड़ लेता है और वहां से ले जाता है। सांगमी को रास्ते में अपनी मॉम की पिन मिलती है। वो समझ जाती है कि उसकी मॉम खतरे में है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।